हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैनेजमेंट की हमारी दूसरी क्लास है। फर्स्ट में हमने देखा था, अच्छे से समझा था कि क्या होता है मैनेजमेंट के कितने स्तर होते हैं, प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, सब हमने देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामूहिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, सामूहिक विकास कार्यक्रम आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बहु परियोजना कार्यक्रम है। मतलब सामूहिक विकास कार्यक्रम क्या है? लोगों के समग्र विकास, समग्र मतलब सारे विकास, जितने भी तरह के उनके विकास हो सकते हैं, उन सभी के विकास के लिए शुरू किया गया एक बहु परियोजना कार्यक्रम है। बहु परियोजना से मतलब है इसमें कई सारी परियोजनाओं को लाया गया है, इसलिए इसको बहु परियोजना कहा जाता है। जिसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सामुदायिक से पता चल रहा है, समुदाय के विकास के लिए बनाया गया एक बहु परियोजना, जिसमें काफ़ी सारी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 1952 को हुई है। 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत हुई है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत तो हो गई, अब आप लोग याद कैसे करोगे? छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल ज़रा सी, कि समुदाय, लोगों का समुदाय है, वहाँ पे 2 ऑक्टोपस आ गए। कौन आ गए? 2 ऑक्टोपस घुस के आ गए। लोग डर गए। अब डर कर उन्होंने क्या किया कि वन बाय वन दोनों को मार दिया। 2 ऑक्टोपस यानी 2 अक्टूबर, ऐसे 2 अक्टूबर यहाँ पे रखो तो 2 ऑक्टोपस आ गए। 2 अक्टूबर को समुदाय में 2 ऑक्टोपस आ गए यानी 2 अक्टूबर। और 1952 को हमने कैसे याद करा? वन बाय वन दोनों को मार दिया। किसने? समुदाय ने, समुदाय के लोगों ने वन बाय वन यानी 52, वन बाय वन 52, 2 अक्टूबर्स को वन बाय वन लोगों ने मार दिया क्योंकि वो समुदाय में घुस आए थे। ठीक है, ऐसे हमने याद कर लिया। 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत हुई है। इसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया। इसे कब शुरू किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को। आप इसको कैसे याद रखोगे? पहली पंचवर्षीय योजना। देखिए, कुछ भी होता है, पहली जो इंसान की पहली ज़रूरत क्या होती है? समुदाय में रहना। अकेला रहेगा तो असुरक्षित रहेगा। सबसे पहले वो समुदाय में रहेगा, चाहे वो समुदाय उसके परिवार का हो या मोहल्ले का हो, कहीं भी हो। एकांत में जंगल में नहीं रह सकता क्योंकि उसको डर होता है, अकेले रहने में डर रहता है। तो सामुदायिक विकास, तो इसलिए पहली पंचवर्षीय, पहली नीड क्या है इंसान की? समुदाय। ठीक है, ऐसे आप याद रखना इसको कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। यानी भारत सरकार द्वारा सबसे बड़ी इसको पुनर्निर्माण योजना मानी गई है। ऑब्वियसली समुदाय का विकास, एक अकेले इंसान का विकास होगा तो छोटी परियोजना, लेकिन यहाँ पूरे समुदाय का हो रहा है तो सबसे बड़ी। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पूरे समुदाय का विकास एक साथ कर रहा है। तो सबसे बड़ी परियोजना पुनर्निर्माण योजना हो गई है। अब हम जानेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे, क्यों इसको लाया गया, क्या कारण थी, क्या वजह थी। तो कृषि और संबंधित मामले, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास, परिरक्षण आदि का सुधार। कृषि, जो कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा पार्ट है, तो कृषि से संबंधित मामले। अब इसमें सिंचाई भी आ जाएगी, इसके बाद संचार आ जाएगा, इसके बाद शिक्षा आ जाएगी, स्वास्थ्य आ जाएगा, पूरक रोजगार, आवास, प्रशिक्षण आदि का सुधार है। मतलब कुल मिला के सभी चीज़, देखिए इंसान की यही तो ज़रूरत होती है। कृषि हो गई, मतलब उसका आमदनी का एक ज़रिया, संचार, कम्युनिकेशन लोगों से, शिक्षा, एजुकेशन भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, पूरक रोजगार यानी अदर रोजगार भी, कृषि के अलावा रोजगार जो इंसान की ज़रूरतें पूरी कर सके। आवास भी इंसान की प्राथमिक ज़रूरत है। प्रशिक्षण, प्रशिक्षित होगा तभी तो कोई कार्य कर पाएगा ठीक से। आदि का सुधार है, यानी कुल मिला के समग्र सुधार। यही हमने पढ़ा है कि समग्र इंसान का सुधार। ठीक है, और विकास करना इन चीज़ों का। ग्राम स्तर तक कार्यक्रम के निष्पादन और मूल्यांकन की योजना। ग्राम स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक ही इसका है कार्यक्रम के निष्पादन और मूल्यांकन की योजना। ठीक है, योजना के लिए जिला स्तर पर प्रत्येक गतिविधि के लिए अधिकारी है। ग्राम स्तर तक कार्यक्रम के निष्पादन और मूल्यांकन की योजना के लिए
जिला स्तर पर प्रत्येक गतिविधि के लिए एक अधिकारी है। जिला स्तर पर का अधिकारी है जो कि ग्रामीण जो कार्यक्रम है उनके निष्पादन का करेंगे और मूल्यांकन किया जाएगा उनके द्वारा, ठीक है, जो कि जिला स्तर पर है मौजूद, ठीक है। कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि का उत्पादन बढ़ाना है, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना है, ग्रामों में परिवहन और संचार के साधनों का विकास करना है, ये हमने एक लाइन में पूरा पढ़ लिया था। प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार करना, ये भी हमने अभी पढ़ ही लिया था, ठीक है। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सामान्य अर्थ क्या है? सामुदायिक विकास योजना का सामान्य अर्थ किसी समुदाय का विकास करना है। हर इस विकास के अंतर्गत मूलतः आर्थिक, सामाजिक तथा सार्थिक पक्ष स्वतः आ जाते हैं, ठीक है। समुदाय का जब हम विकास करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, आर्थिक पक्ष भी आ जाएगा, आपका सामाजिक भी आ जाएगा, आपका सांस्कृतिक भी आ जाएगा, सभी तरह का इसमें विकास आ जाएगा अगर आप किसी समुदाय का विकास करते हैं तो, ठीक है। दूसरे शब्दों में समुदाय करना है, इस विकास के अंतर्गत मूलतः आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, एक ही सेम लाइन आ गई हुई। दूसरे शब्दों में समुदाय की प्रगति इस प्रकार से की जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। समुदाय की प्रगति इस तरह से की जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण मतलब वही सारा सब कुछ, मतलब कुल इतनी सारी बातों का हमने एक साथ निकाला है कि सामुदायिक विकास का मतलब होता है समग्र, हर तरह का विकास। एक इंसान को जीवित रहने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सभी का विकास क्या कहलाता है, सामुदायिक विकास। कुल मिला के बात की। अब आता है सामुदायिक विकास के लक्ष्य क्या है। तो ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार एवं प्रसार करना, ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार एवं प्रसार करना, अकेले खुद के बारे में नहीं सोचना, पूरे समुदाय के बारे में सोचना, ये एक लक्ष्य है इसका कि ग्रामीण व्यक्ति क्या करे, स्वयं का ना सोच के पूरे समुदाय का सोचे। ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान और स्थानीय समूहों में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना, ठीक है। क्या क्या इसका उद्देश्य है, ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायित्व क्या क्या है हमारे, फिर वही बात आती है, खुद का ना सोच के सबका, सबका सोचोगे तब तो उत्तरदायित्व की भावना आएगी, ठीक है। आत्मज्ञान यानी स्वयं के ज्ञान पर भी ध्यान दें, और स्थानीय समूहों में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास, स्थानीय समूह में, इसके बाद आता है स्थानीय संस्थाओं को उत्साहित करना, जिससे वे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता कर सकें। स्थानीय संस्था जो है वहाँ की, उनको उत्साहित करना, उनको इनकरेज करना कि वे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता कर सकें। स्थानीय संस्थाएं बहुत कुछ आ जाएंगी, स्थानीय संस्थाओं में आपकी ग्राम पंचायत आ जाएगी, आपके स्कूल वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो स्थानीय संस्थान है, वे ग्राम के पुनर्निर्माण में सहायता दे सकें। कई प्रकार की सहायता होती है, स्कूल वाले शिक्षित कर सकते हैं, समझा सकते हैं, निर्णय लिए जा सकते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। तो ये सब क्या करेंगे, स्थानीय संस्थाएं हैं जो कि क्या करेंगी, ग्रामीण पुनर्निर्माण में कार्य में सहायता करेंगी, ठीक है। उत्पादन की प्रवृत्तियों का विकास करना, जितने भी तरह के उत्पादन है उनकी प्रवृत्तियों में विकास करना, आवागमन एवं संदेश वहन के साधनों में वृद्धि करना, आवागमन के एवं संदेश वहन की साधनों में वृद्धि करना, आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो सुलभ हों, रोड वगैरह ठीक हो, ये सब चीज़ों मतलब आवागमन सुलभ हो एक तरह से, तभी तो विकास हो सकेगा। ग्राम में रोड ही नहीं होगी तो कैसा काम चलेगा, आवागमन प्रभावित होगा तो कैसा काम चलेगा। शिक्षा के पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार करना, शिक्षित इंसान होगा तभी तो विकासशील देश बनेगा, वरना कैसे हो पाएगा। इसके बाद ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का ध्यान रखना, इंसान स्वस्थ होगा तब तो विकास करेगा, ये खुद ही स्वस्थ नहीं होगा तो क्या करेगा, बैठा रहेगा पलंग पर पड़ा रहेगा, ठीक है। ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर व प्रगतिशील होने की प्रेरणा देना, लोगों के मन में जब तक आत्मनिर्भर होने की भावना नहीं होगी तब तक वो प्रगतिशील नहीं हो सकता। आपको जब तक आपने आत्मनिर्भर होने का सोचा तभी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं तो कोई ज़रूरत होती क्या पढ़ने की, तो ये आत्मनिर्भर बनना चाहते हो खुद से, है ना।
ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर व प्रगतिशील होने की प्रेरणा देना। इसके बाद कृषि कार्यों में आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों के बल देना एवं उसके महत्व को समझना। कृषि कार्यों में आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग पर बल देना। जो लेटेस्ट तकनीक है इससे कृषि की जाए ताकि ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। हुँ? उसके महत्व को समझाना लोगों को। कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को ज़्यादा आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे। इसके बाद रोजगार के नए अवसर खोजना, सहकारिता का प्रचार प्रसार करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करना, स्त्रियों की दशा में सुधार करना। स्त्रियां हमारे देश की आधी आबादी है, अगर वो भी सक्षम होंगी तो डबल स्पीड से देश तरक्की करेगा, विकास और अच्छे तरीके से होगा। तो ये सारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लक्ष्य हैं। ठीक है। इसके बाद इस योजना में सम्मिलित अन्य कार्यक्रम। अब इस योजना के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत और कौन कौन से कार्यक्रम जुड़े हुए हैं उनको हम देखते हैं। ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के प्रशिक्षण। ठीक है। ग्रामीण युवकों को रोजगार के प्रशिक्षण देना। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार देने की गारंटी, काम के बदले अनाज का कार्यक्रम और कुशलता विकास कार्यक्रम, ये सब इसमें जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? ग्रामीण युवक के रोजगार प्रशिक्षण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों के विकास पर, है ना, और ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार देने की गारंटी, काम के बदले अनाज का कार्यक्रम और कुशलता विकास कार्यक्रम, ये सब इसके हिस्से हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के। ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्व। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है उनका महत्व क्या है आपको समझ लेते हैं अपन। ठीक है। समन्वित से मतलब सारे मिक्स जो कार्यक्रम चल रहे हैं इन सबका फिर क्या महत्व होता है वो देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इसके महत्व को समझा जा सकता है। ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का संकल्प। क्या होगा? ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का संकल्प। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इंडिया में कह लीजिए कि वैसे हर इंसान ऊंचा उठना चाहता है, मतलब अमीर बनना चाहता है, लेकिन बात जब बीपीएल कार्ड की होती है तो हर बड़े से बड़े इंसान को बीपीएल कार्ड चाहिए, हमें सुविधा मिल जाएगी। तो भारत सरकार ने इसके लिए ये कहा है कि ग्रामीण निर्धन व्यक्ति जितने भी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, इसको उनसे ऊपर उठाकर सामान्य लोगों की तरह सामान्य जीवन जीने के लिए उनको तैयार करना। तो ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का संकल्प है। यह कार्यक्रम ग्रामीण समाज की बेकारी व अर्ध बेकारी को दूर करने का सबसे विशाल योजना है। किस चीज़ की? यह कार्यक्रम ग्रामीण समाज की बेकारी, बेकारी से मतलब बेरोजगारी, ठीक है, व अर्ध बेकारी, अर्ध बेरोजगार मतलब कहने को उनके पास रोजगार है लेकिन नहीं है एक तरह से, को दूर करने का सबसे विशाल योजना है। इस योजना का महत्व इसलिए भी अधिक है कि यदि संपूर्ण ग्रामीण समाज को विकास और प्रगति के मार्ग पर लाना चाहते हैं, जिससे ग्राम के निर्धन व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है। अब इसके बाद चौथा है, इस कार्यक्रम का महत्व इससे भी ज्ञात होता है कि शताब्दियों से शोषित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार कार्य कर रही है, उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। हमारे समाज की जो एसटी जनसंख्या, जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं, जिन्हें आदिवासी भी कहा जाता है, उनको भी इस योजना का पात्र मानकर उनको भी लाभान्वित करने के प्रयास सरकार कर रही है कि उनको समाज के जो सामान्य दायरे में लाया जा सके। ठीक है। गांव के निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए यथासंभव प्रयास करती है। गांव के जितने भी निर्धन वर्ग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का यथासंभव प्रयास करती है, जिससे विभिन्न वर्गों के मध्य जो आर्थिक सामाजिक विषमताएं हैं वे समाप्त हो सके। जो ऊंच नीच का, अमीर गरीब का जो सिस्टम चलता है, इसे हटाकर सब समान हो सके, ऐसा उसका प्रयास है। क्योंकि ये तभी कब पॉसिबल है जब इंसान पहली चीज़ तो स्वयं क्या होगा, शिक्षित होगा, प्रेरित भी होगा
और उसको ये रोजगार के अवसर मिलेंगे, महत्वाकांक्षी होगा इंसान स्वयं, तभी हो पाएगा। ठीक है। सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य शक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे वे स्वावलंबी बन सकें। सीमांत किसान, कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य शक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उनको आर्थिक सहायता भी किसको? किसानों को, मजदूरों को, कारीगरों को, इन लोगों को क्या करते हैं? आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे वे स्वावलंबी बन सकें। ठीक है। इसके बाद कृषक के पास जब किसी भी प्रकार का काम नहीं रहता, जब किसान है उसके पास जब किसी भी तरह का कार्य नहीं है, तो या तो उन्हें काम दिया जाता है और पारिश्रमिक के स्थान पर अनाज दे दिया जाता है, अर्थात काम के बदले अनाज दिया जाता है जिससे कि उनकी रोजी रोटी चल सके। ये वो वाली योजना है, काम के बदले अनाज वाली। इस योजना के पात्र भी अपन ने ऊपर देखा था इसको, ये काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है। इसके बाद कुटीर उद्योग धंधों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था। कुटीर धंधे जो हैं, छोटे मोटे उद्योग जो हैं, जो चलाए जा रहे हैं ग्रामीण के द्वारा, उनको आर्थिक सहायता देना ताकि उनका संचालन ठीक से हो सके। इसके बाद ग्रामीण व्यक्तियों को अंध आदिवासियों और अंधविश्वासियों ग्रामीण व्यक्तियों को अंधविश्वासियों और रूढ़ियों के घेरे से निकालकर उन्हें आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाता है। इन्हें वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। आदि से जनता हमारी क्यों गरीबी में है? क्योंकि अंधविश्वास घेरे हुए हैं। ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, इन सब में ही पढ़कर आदि से जनसंख्या बैठी रहती है, आगे निकलना नहीं चाहती। तो इन अंधविश्वासों और रूढ़ियों से निकालकर उन्हें आधुनिक बनाने का प्रयास। अंधविश्वास से इंसान निकलेगा तब कहीं जाके वो तरक्की कर पाएगा। ठीक है। तो ये प्रयास इसमें किया गया है। इसके बाद है गांव के व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गांव के व्यक्तियों को कार्यों में प्रशिक्षण देकर, ठीक है, गांव के व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये भी हमने पॉइंट देखा था, कौन कौन से कार्यक्रम है तो देखा था ना हमने कि प्रशिक्षण देना भी इसका एक कार्य है। इसके बाद कृषि संबंधी अनेक कार्यों कृषि संबंधी अनेक कार्यों जहाँ जानकारी दी जाती है वहीं इसकी सहभागिता के रूप में सदस्यता भी दी जाती है। ठीक है। कृषि संबंधी अनेक कार्यों जहाँ जानकारी दी जाती है वहीं इसकी सहभागिता के रूप में सदस्यता भी दी जाती है। जहाँ पे कृषि संबंधी जानकारी किसानों को दी जाती है वहाँ पे इनको सदस्यता भी दी जाती है, सहभागी बन सके ताकि वो इसको। इस कार्यक्रम के महत्व को इससे भी आंका जा सकता है कि ग्रामीणों को इस प्रकार से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाए कि वे विभिन्न विकास कार्यक्रमों में स्वतः भागीदार बन सके और गांव के सर्वांगीण विकास के प्रहरी बन सके। ठीक है। ठीक है। मतलब है कि उनको इस तरीके से भी प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब मनोबल उनका बढ़ाया जाता है कि वो खुद भी किसी विकास कार्यक्रम में स्वतः आए, उन्हें बुलाना ना पड़े कि आइए आप इस विकास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, वो खुद आए। उनको इतना मोटिवेट आपको करना होगा कि वो खुद से ना कि खुद भी विकासशील धारणा अपनाएं बल्कि सर्वांगीण गांव के सर्वांगीण विकास में स्वयं भी क्या करें, आगे आएँ कि मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूँगा और मैं भी देश के सर्वांगीण विकास में सहयोग करना चाहूँगा। ऐसा उनको क्या करा जाए, प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाए। कुल मिला के मेंटालिटी उनकी चेंज की जाए कि उनको किसी भी विकास कार्यक्रम में ज़बरदस्ती ना लाया जाए, ना ही किसी लालच के कारण लाया जाए, बल्कि स्वतः ही देश के सर्वांगीण विकास के लिए खुद आगे आएँ। ये इसका लाइन का पूरा मतलब है। ठीक है। इसके बाद है यह कार्यक्रम पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, दस्तकारी, वानिकी आदि कार्यक्रमों में भी सहायता करता है। पशुपालन में सहायता करेगा, मत्स्य पालन में करेगा, डेयरी में करेगा, वानिकी आदि इन सभी कार्यक्रमों में ये सहायता करेगा। उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से किसानों को सहकारी अनुदान तथा बैंक ऋण की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है। उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से किसानों को सहकारी अनुदान एवं बैंक ऋण की भी व्यवस्था की गई है
इस सहायता और अनुदान से कृषक अच्छी खाद, बीज तथा मीन के अनेक उपकरणों को क्रय करता है। ठीक है, आर्थिक सहायता यानी बैंक लोन की भी इसमें व्यवस्था की गई है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें वृद्धि करना चाहते हो अगर, तो आपको इसके लिए बैंक जो है लोन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, काफ़ी सारे हो गए हैं नोट्स, आप 2-3 बार सुनोगे याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, अब और पढ़ते हैं इसके बारे में कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और क्या है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण पुनर्निर्माण की परियोजना है, ये हमने शुरू में देखा था, जिसका उद्देश्य जन सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। पढ़ लिया हमने पहले। इस योजना को भारत की 2/3 जनता की आशा तथा सुख का अधिकार पत्र, मुक्ति का इच्छा पत्र, दरिद्रता, अज्ञान, गंदगी, रोग के जिनसे करोड़ों लोग पीड़ित हैं, विरुद्ध युद्ध की घोषणा जैसी संज्ञा दी गई है। मतलब इतनी सारी जो हमारे देश की परेशानियां हैं, कौन कौन सी, दरिद्रता, अज्ञान, गंदगी, रोग आदि, इन सब के विरुद्ध लड़ी जाने वाली जंग के रूप में इस कार्यक्रम को मतलब नाम दिया गया है कि एक तरह से इतनी सारी बुराइयों के खिलाफ जंग है। क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सदियों की राजनीतिक पराधीनता का शिकार रहे भारत की ग्रामीण जनता पारस्परिक सहयोग और सहभागिता की भावना, जो भारतीय संस्कृति का मूल आधार थी, खो चुकी थी और उसके मन में सत्ता के प्रति संदेह की भावना घर कर गई थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, सदियों की राजनीतिक पराधीनता का शिकार रहे भारत की ग्रामीण जनता पारस्परिक सहयोग और सहभागिता की भावना भूल चुकी थी। इतने टाइम से, काफ़ी टाइम से राजनीतिक पराधीनता यानी पराधीनता से मतलब क्या होता है, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल से जनता के मन में क्या हुआ था, सहभागिता की भावना हट चुकी थी। ठीक है, और वो अपने मन में सत्ता के प्रति संदेह की भावना घर कर रही थी। संदेह, एक सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है, कुछ नहीं कर रही है, मतलब हमें सरकार से कोई सहयोग नहीं, इस तरह की भावना उनके मन में घर कर रही थी। और इस कारण से इस योजना को लाया गया है, इस कार्यक्रम को लाया गया है, ताकि जनता के मन से ये वहम निकल सके कि सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद संदेह की इस भावना को दूर कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति के पुनरुत्थान के उद्देश्य से स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा ग्राम स्वराज्य की स्थापना के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1952 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, ग्रामीणों के मन में जो संदेह था उसको दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था और संस्कृति के पुनरुत्थान, मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी आज़ादी के बाद, उसके पुनरुत्थान के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वराज्य की स्थापना को लक्ष्य ध्यान में रखते हुए 1952 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस कार्यक्रम के पीछे दृष्टि से यह थी, मतलब उद्देश्य, इस कार्यक्रम के पीछे दृष्टि यह थी कि जिस देश की 74% जनता गांव में रहती है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी परसेंट जनसंख्या देश की हमारे ग्राम में निवास करती है, तो 74%। ठीक है, उस ग्रामीण जीवन को पुनर्गठित किए बिना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण संभव नहीं था। देश कितनी ही तरक्की कर ले, अगर ग्रामीण विकास नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1/3 लगभग हमारे देश की जनसंख्या तो वहीं पर है। ठीक है, ना ही कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ना? ना तो देश तरक्की कर सकता है, ना राज्य, जब तक कि ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जो आबादी है वो उसका विकास ना हो। ठीक है, अतः एक ऐसी योजना के रूप में जो ग्राम समुदाय के व्याप्त अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि का पिछड़ापन, गंदगी और रूढ़िवादिता को दूर कर सके, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में और देखते हैं। ग्रामीण विकास की व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सुनते चलना ध्यान से, इम्पोर्टेंट बात आ रही है। ग्रामीण विकास की व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम सन 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलों में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित किए गए। ग्रामीण विकास की व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर
जिलों में एक प्रायोगिक योजना की शुरुआत की गई। एक प्रायोगिक प्रयोग टाइप का किया गया है ना, प्रयोग किया गया और एक योजना की शुरुआत की गई। कब? 1948 में, देश की आज़ादी के ठीक 1 साल बाद। ठीक है, जैसे देश आज़ाद हुआ अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई। 1948 में उत्तर प्रदेश में इटावा तथा गोरखपुर जिलों में एक प्रायोगिक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इसकी योजना का नाम नहीं दिया है, तो ये एग्जाम में आने वाली नहीं है, ना पूछेगा। ठीक है, अगर पूछता भी है तो बस 1948 में, तो याद रखना देश की आज़ादी 1947 में हुई थी और 1 साल बाद ही इसको शुरू, क्योंकि तुरंत बाद ही में ज़रूरत थी भाई, अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी थी अंग्रेज़ों द्वारा, पूरा सब कुछ लूट लिया गया था और ज़रूरत तो थी विकास की, तो वो 1 साल के अंदर ही मतलब 48 में शुरू हो गई थी। ठीक है, इसकी सफलता से प्रेरित होकर जनवरी 1952 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत भारत में ग्रामीण विकास के बहुआयामी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इसकी सफलता से प्रेरित होकर जनवरी 1952 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। किस किस के बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ। ठीक है, और इसके अंतर्गत भारत ने ग्रामीण विकास के बहुआयामी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से, पहली चीज। और दूसरी बात, कहाँ से आर्थिक सहायता मिली उसको? अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा। अब इसको कैसे याद रखोगे आप? फोर्ड फाउंडेशन द्वारा, तो देखते हैं। आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसों से संबंधित। पैसे हम भारतीय कहाँ पे रखते हैं? गुल्लक में रखते हैं, अपनी मिनी पिगी बैंक में, राइट? तो हम लोग पिगी बैंक में रखते हैं, लेकिन अमेरिका के लोग कहाँ रखते हैं? फाउंडेशन की बॉटल होती है उसमें रखते हैं। सुनते चलना बस ध्यान से। फाउंडेशन की बॉटल होती है, पैसे वो उसमें रखते हैं, और जब उनको आर्थिक सहायता चाहिए होती है तो फाउंडेशन को फोड़ देते हैं, बॉटल को फोड़ देते हैं और आर्थिक सहायता किसी की भी कर देते हैं। तो फोर्ड फाउंडेशन, फाउंडेशन को फोड़ कर आर्थिक सहायता करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान रखना, अमेरिका के लोग कहाँ पे पैसे रखते हैं? फाउंडेशन की बॉटल में रखते हैं और उसको फोड़ कर आर्थिक सहायता करते हैं भारत की। ठीक है, ऐसी ट्रिक होती है, क्या करें। ठीक है, तो क्या हुआ था इसमें? आर्थिक, अमेरिका ने फाउंडेशन की बॉटल को तोड़कर भारत को आर्थिक सहायता दी, स्वीकार की। ठीक है, और फिर 1952 में महात्मा गांधी के जन्म दिवस अर्थात 1952 में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अर्थात 2 अक्टूबर को 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य प्रारंभ किया। अब ये भी पूछ सकता है, कितने विकास खंड? 55। कितने विकास खंड? 55। अब इसमें ये बोला गया है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 55 विकास खंड। अब 55 में ही मतलब जन्म, अब देखिए वैसे तो अलग से कुछ है नहीं इसमें, तो यही बना लीजिए कि जन्म दिवस, लोग नॉर्मली जन्म दिवस कब मनाते हैं? बचपन में। तो महात्मा गांधी ने बचपन में ही बर्थडे मनाया होगा, बहुत शौक होता है बर्थडे मनाने का बचपन में, तो बचपन से आप 55 याद रख लो, 55 विकास खंड। ठीक है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के बर्थडे पर बचपन में बर्थडे पर 55 विकास खंडों की स्थापना की। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इसके बाद अब सामुदायिक विकास क्या है भाई? कब से तो बता रहा हूँ क्या है, और भी रह गई है कसर की। सामुदायिक विकास केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक विचारधारा है। ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रम जो है, विकास कार्यक्रम एक कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि एक विचारधारा है, जो इस बुनियादी विचार पर आधारित है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में उसके समुदाय का बड़ा योगदान होता है। ये बात तो है। ठीक है, आप किसी गांव में चले जाओगे, वहाँ के लोग, उनका व्यक्तित्व वैसा ही होगा ग्रामीण जैसा, और अगर आप किसी सिटी में चले जाओगे तो उसका जो व्यक्तित्व है उस समुदाय के अकॉर्डिंग होगा। तो समुदाय का किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर होता है। अतः समुदाय के प्रति व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है। जाहिर सी बात है, अगर आप समुदाय का हिस्सा हो तो भी, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को बनाने में समुदाय का हाथ है, तो आपका पूरा दायित्व बनता है कि आप उस समुदाय में, उसके विकास में हर संभव मदद करें। ठीक है,
कि वह विभिन्न लोगों और संरचना के साथ स्वयं को जोड़ते हुए समुदाय के सदस्य के रूप में संपूर्ण समुदाय के उत्थान का कारण बने और स्वयं भी समुदाय के विकास से लाभान्वित रहें। स्वयं भी उसका विकास करने में सहयोग करें, खुद भी लाभान्वित रहें, मतलब गिव एंड टेक। आप समुदाय के विकास में योगदान दोगे तो समुदाय भी विकासशील होकर आप ही को लाभ देगा ना, ये वाली बात। ठीक है। भारतीय संदर्भ में सामुदायिक विकास का तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है, ठीक है, जिसके माध्यम से ग्रामीण समाज की संरचना, उसके आर्थिक संसाधनों, नेतृत्व के स्वरूप तथा ग्रामीण लोगों की सहभागिता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए ग्रामीण विकास का चहुमुखी विकास करना है। वही अगेन वही बातें हैं, सारी कुछ वही है। ठीक है, आगे बढ़े। कैम्ब्रिज में हुए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको सुनना। कैम्ब्रिज में हुए सम्मेलन में सामुदायिक विकास को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि सामुदायिक विकास एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय के लिए एक उच्चतर जीवन स्तर की व्यवस्था करना है। ठीक है, सामुदायिक विकास एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय के लिए एक उच्चतर जीवन स्तर की व्यवस्था करना है। इस कार्य में प्रेरणा शक्ति समुदाय की ओर से आनी चाहिए। तथा प्रत्येक समय इसमें समुदाय का सहयोग होना चाहिए। ठीक है, इस कार्य में प्रेरणा शक्ति समुदाय की ओर से आनी चाहिए। प्रेरणा शक्ति समुदाय से कहाँ से आनी चाहिए? समुदाय की ओर से आना चाहिए तथा प्रत्येक समय इसमें जनता का सहयोग होना चाहिए। प्रेरणा शक्ति समुदाय की ओर से कैसे आनी चाहिए? आपके समुदाय में किसी चीज़ की कमी है, मान लीजिए स्कूल ही नहीं है, तो आपको प्रेरणा वहीं से आएगी कि शिक्षा होनी चाहिए हमारे स्कूल के बच्चों के लिए। प्रेरणा समुदाय ही दे रहा है। ठीक है, अब समुदाय प्रेरणा दे रहा है और प्रयास व्यक्ति कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया? दोनों में सामंजस्य हो गया। नहीं, समुदाय में अगर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो कोई कुछ भी कर सकता है। अपने बच्चों को सिटी भेज दिया उसने पढ़ने के लिए, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान का होगा विकास, उसके परिवार का होगा। लेकिन उसने सोचा कि मेरे समुदाय में स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और उसने उस बारे में सोचकर उसको सॉल्व करने की कोशिश की कि हमारे गांव में स्कूल होना चाहिए। तो उसने क्या करा? पूरे समुदाय के बारे में सोचा, पूरे समुदाय के बच्चों के बारे में सोचा। ठीक है, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति लग गया उस कार्य को करने के लिए। तो ये कहलाएगा आपका सामुदायिक विकास, है ना। समुदाय का विकास, स्वयं का विकास नहीं। स्वयं का विकास तो ये होगा कि स्कूल नहीं है, चलो अपने बच्चों को अपन पढ़ने के लिए इंदौर भेज दो, भोपाल भेज दो, तो ये स्वयं का विकास हुआ, स्वयं के परिवार का। समुदाय का विकास नहीं हुआ। तो भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमारे स्कूल में ही, हमारे गांव में ही ऐसा स्कूल हो जहाँ पे हमारे पूरे गांव के बच्चे पढ़ सकें। ये क्या कहलाएगा? आपका सामुदायिक विकास कहलाएगा। ठीक है, प्रोफेसर AR देसाई के अनुसार, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रोफेसर AR देसाई के अनुसार सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित ग्रामों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रोफेसर ER देसाई के अनुसार ये क्या बोल रहे हैं? सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित ग्रामों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयत्न किया जाता है। बहुत लंबी बात कह दी है इन्हें, थोड़ा मुझे समझने दो इसमें क्या बोला है। जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित ग्रामों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में रूपांतरण की प्रक्रिया का प्रारंभ करने का, रूपांतरण यानी बदलाव। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? बदलाव। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव की प्रक्रिया का प्रारंभ करने का प्रयत्न किया जाता है। किसके द्वारा? पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ही तो होगा सामाजिक आर्थिक विकास। पंचवर्षीय योजना क्यों चलाई गई थी? कि इंसान का जो अर्थव्यवस्था हमारी सही हो। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है आपका आर्थिक विकास सही हो, अर्थव्यवस्था सुधरे। ठीक है, तो
तो ये इस उन्होंने बोला है कि प्रोफेसर AR देसाई ने कि सामुदायिक विकास एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयत्न किया जाता है। कि पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या किया जाता है, सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव की प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है। हुँ? इस परिभाषा में ग्रामीण विकास को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पूरा करने पर बल दिया है। आप इनको थोड़ा सा देख लो, इनके 2-3 वर्ड आप पकड़ो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। देसाई से मैं थोड़ा सा देखती हूँ कुछ बन रही है क्या। देसाई 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 मतलब देसाई साईं भगवान, तुमसे मांग रहे हो, आप क्या मांग रहे हो, सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारी बदलाव कर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कि इनमें कौन सी परिभाषा दी और क्या बोला। मान लो आगे आपके एग्जाम में कि AR देसाई ने कौन सी परिभाषा दी है, या फिर ये पूरा लाइन लिखा जाएगा कि सामुदायिक विकास की योजना में सामाजिक आर्थिक बदलाव का प्रयत्न किया जाता है, ये परिभाषा किसने दी, 3-4 नाम आ जाएंगे, तो आप किसका नाम लोगे, तो आप कैसे याद करोगे, देसाई। देसाई मतलब हम साईं बाबा से मांग रहे हैं कि हमारी ग्राम के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव कर दीजिए, रूपांतरण कर दीजिए, रूपांतरण, ठीक है, याद रखना ये चीज़ है, कैलकुलेट कर लो आप कि देसाई, हे साईं हमको दो, हमारे सामाजिक और आर्थिक जो जीवन है इसमें रूपांतरण करो, बदलाव करो, ऐसे आप इसको याद रख लेना। ओके, अब आती है RN रैना के अनुसार। अब रैना जी को देखते हैं, रैना जी क्या कह रहे हैं। RN रैना के अनुसार सामुदायिक विकास एक ऐसा संबंधित कार्यक्रम है जो ग्रामीण जीवन से सभी पहलुओं से संबंधित है, ग्रामीण जीवन से सभी पहलुओं से संबंधित है तथा धर्म, जाति, सामाजिक अथवा आर्थिक असमानताओं को बिना कोई महत्व दिए एक संपूर्ण ग्रामीण समुदाय पर लागू होता है। मतलब ग्रामीण विकास ऐसा है जहाँ पर धर्म की कोई बंदिश नहीं है, जाति से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से भी कोई मतलब नहीं है, अमीरी गरीबी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये सभी के लिए सामुदायिक विकास, ये उन्होंने कहा है रैना ने, ठीक है। रैना से हम देख लेते हैं, रैना, इसकी ट्रिक बनानी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, तो मैं देखती हूँ कुछ हो जाए कि आप लोग कैसे याद करोगे। तो देखो इसमें ये हुआ कि रैना को आप रोना थोड़ा सा कर लो, क्योंकि रैना से तो कुछ नहीं हो रहा है, रैना से रोना कर लो कि जब धर्म, जाति, सामाजिक अथवा आर्थिक असमानताओं से किसी से भेदभाव किया जाता है, महत्व दिया जाता है इन चीज़ों को, तो फिर क्या आता है, इंसान को रोना आता है ना। जब भेदभाव होता है, देखो असमानता भूलना नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो क्या होता है, धर्म, जाति, सामाजिक अथवा आर्थिक असमानताओं से जब भेदभाव होता है, महत्व दिया जाता है इन चीज़ों को, तो क्या आता है, इंसान को रोना आता है ना। किसी को टिप्पणी कर दी जातिवाद की या धर्म की, तो रोना आता है ना, तो इससे आप रैना से रोना याद कर लेना, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रशासक MK डे ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तुलना उस उद्यान से की थी जिसका पालन पोषण किसी प्रशिक्षित माली ने किया हो। ये भी आ सकती है, बोल सकते हैं किसने कहा है कि किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तुलना उद्यान से की है जिसका पालन पोषण किसी प्रशिक्षित माली ने किया हो। ये तो बिल्कुल आ सकता है, लगी रही उसकी, मतलब उसको सुनने में लग रहा है कि एग्जाम टाइप का है, ये आएगा ही। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, MK डे, नाम इतना शानदार है, क्या होगा। हाँ, इसका बन सकती है डे, MK डे, डे माली पौधों में पानी कब देता है, माली की बात हो रही है ना, पालन पोषण, माली पानी कब देता है, डे में देता है, क्योंकि पौधों को दिन में ही पानी दिया जाता है, रात में बोल देते हैं नाइट में, शाम के बाद पौधों को छुआ नहीं जाता है, उनको पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि बताते हैं बचपन में उनको बोलते थे कि पौधे सो गए हैं, शाम के बाद उनको हाथ नहीं लगाना, डे में ही उनको सांझो करना, कर लो उनको फूल पत्तियों को हाथ लगा लो, ठीक है। तो डे को आप ऐसे याद रख सकते हो, माली कब पानी देता है या कब देखभाल करता है पौधों की, डे में, तो
आप इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। उनके शब्दों में उद्यान उद्यान सावधानी पूर्वक संजय हुआ जंगल होता है, जिसमें एक महान कलाकार सबके लिए उचित स्थान पर व्यवस्था करता है, जिससे वे पूर्णतः विकसित होकर फल फूल सकें और उनमें से प्रत्येक अपने स्थान पर रहकर ब्रह्मांड की इस लीला में एक दूसरे की पूर्ति कर सके। मतलब वही जंगल, फूल पत्ती ये सब इनने बात की है, तो वो डे आप याद रखना, डे में ही पेड़ पौधे कुछ भी हो, जंगल हो, हम डे में ही जाते हैं। हमें शिकार थोड़ी ना बनना शेर लेकर, रात में जाएंगे, डे में ही जाएंगे अपन, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना, ठीक है। जियो और जीने दो, प्रत्येक को अपनी क्षमता अनुसार विकसित होने का पूरा अवसर मिले, यह इस व्यवस्था का नैतिक समादेश है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, प्रत्येक को अपनी क्षमता अनुसार विकसित होने का पूरा अवसर मिले। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार पूरी तरह से विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। यह इस व्यवस्था का नैतिक समादेश है। ये जो व्यवस्था है इसका नैतिक समादेश यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरा विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। एक समुदाय को इन्हीं आधारभूत सिद्धांतों का अनुसरण करना पड़ेगा जो उद्यान में लागू होते हैं। उद्यान का मतलब इनसे समुदाय से मतलब है, इन्होंने उद्यान समुदाय को कहा है। और महान कलाकार को अपने उपकरणों का प्रयोग इसी रूप में करना पड़ेगा। महान इंसान यानी महान इंसान इनने कसबा है समुदाय प्रमुख को, जो भी प्रमुख हो इसमें उसको न समुदाय महान कलाकार इसमें कहा गया है इसमें, ठीक है। तो ये इन्होंने किसने बात की है, ये उद्यान, पेड़ पौधे और माली, ये सब किसने कहा है, डे ने, एम के डे ने। जहाँ भी फूल पत्ती इन सब चीज़ों की समुदाय की बात में, जहाँ पेड़ पौधे या माली की बात आ जाए या उद्यान की बात आ जाए, ये सब किसने कहा है, एम के डे ने, ठीक है। तो ये हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अभी आधा हुआ है, ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा तो नहीं, एक क्लास और इसकी होगी। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, कल हम इसका इतिहास पढ़ेंगे, थोड़ा और डीप में जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आई होप आपको मज़ा आया होगा और थोड़ा सा जो कठिन था, ये जो शब्द मैनेजमेंट के जो शब्द कठिन थे, इनको थोड़ा सा आपको सरल रूप लगा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। जो आज तक सिर के ऊपर से जाता था, उम्मीद है थोड़ा सा आपको गया होगा दिमाग में, और आप इसको एक दो बार सुन लोगे तो पूरी तरह से सेट हो जाएगा माइंड में, ठीक है। कैसी लगी आपको क्लास बताइएगा, दो कमेंट में थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा, है ना, मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। फीडबैक ज़रूरी होता है, फीडबैक ज़रूर देना, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, फीडबैक आप लोग ज़रूर दें। और अच्छा लगा वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे अगर अच्छा लगा होगा तो, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। अब हम इसका अगला पार्ट कल करेंगे, कोशिश करेंगे लाइव करने की कल। आज तो कुछ इशू आ गया था, अब हो ही नहीं रही थी लाइव, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अब उसको मैं देखूँगी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि टाइम हो रहा था, फिर रात बहुत हो रही थी, ऑलरेडी 12 बज चुका है रात का। तो इसको हम अब कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय।